मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उसी क्रम के आगे की कथा। हनुमान जी दोनों से बचा लेते हैं, क्योंकि पवन भीतर भी है और बाहर भी। और जिसने वासना को पचा लिया मानो वही अगस्त है। और वह राक्षस जब जब भीतर से निकलता था तो संत का अंत करके निकलता था, और यह वासना जब जब वह निकलती है तो संतत्व को नष्ट करती हुई निकलती है। हनुमान जी क्या करते हैं कि बाहर विषय तो रहता है किंतु अंदर से वासना को पनपने नहीं देता। क्यों नहीं पनपने देता? क्योंकि हनुमान जी वासना को उपासना में बदल देते हैं। जब वासना उपासना में बदल गई तो वो निकले कहाँ से? अच्छा, हनुमान जी वासना उपासना में बदल कैसे देते हैं? वे सभी विषयों को भगवान से जोड़ देते हैं, क्योंकि हर वस्तु का भोग पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, और भगवान को अर्पित की वस्तु प्रसाद बन जाती है। तो वासना उपासना बन जाती है। अतः हनुमान जी विषय और वासनाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा हनुमान जी करते, क्योंकि हनुमान जी के साथ स्वयं ऐसी घटना घटी। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास गए और जाकर के उन्होंने सीता माता से कहा कि माँ तू मोहि लागी अति भूखा। अब हमें ये देखना है कि हनुमान जी को भूख पहले लगी या फल देखने के बाद में लगी। देखिए, यहाँ बड़ा ही साकेतिक एवं गूढ़ तत्व छिपा है। हनुमान ने पहले फल देखे तब भूख लगी, क्योंकि जब हम विषय को देखते हैं तभी वासना का जन्म होता है। हनुमान जी बोले कि ये फल बड़े सुंदर हैं। जानकी जी ने कहा कि ये फल देखने में ही सुंदर हैं, किंतु परिणाम में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रावण की बगिया के फल हैं, और रावण है मोह का स्वरूप। मोह माने अज्ञान, और अज्ञान के फल देखने में सुंदर लगते हैं किंतु स्वाद में अच्छे नहीं होते। ये विषैले फल हैं। क्यों? कि धन पराओ विष से विष भारी। हनुमान ये पराया धन है। जानकी जी बोली ये विष से भी बड़ा विष है, इसलिए इन फलों को खाना उचित नहीं। हनुमान ने पूछा, माता भूख लगी है तो ये फल मधुर कैसे बने? कि आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं और वो पांडवों को बड़े सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उनके उपदेश को सुनकर के द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह ने पूछा, पुत्री हंस क्यों रही हो? तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज तो आप इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं और उस दिन ये ज्ञान कहाँ गया था
जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था। पितामह ने कहा कि पुत्री, तब मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मेरी बुद्धि भी वैसी ही थी, किंतु अब वो जो दुर्योधन के द्वारा खाए गए अन्न से जो रक्त बना था वो रक्त बह गया और हमारी बुद्धि भी ठीक हो गई है। अतः यहाँ पर यह विचार करना है कि किसका अन्न खाएं और क्या खाएं, उचित अनुचित का विचार होना आवश्यक है। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि माता ये फल कैसे हैं? जानकी जी ने कहा कि इन वृक्षों को दूसरों की संपत्ति लूट कर लगाया गया है कि रावण तो हमेशा दूसरों की संपत्ति को लूट करके लंका में लाया है और उसी संपत्ति के प्रयोग से ये वृक्ष उगाए गए हैं, इसलिए फल ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा माता, मैं मानता ही नहीं हूं कि रावण की बगिया के फल हैं, मैं तो आपके वृक्ष मान रहा हूं। कैसे? ये वृक्ष पृथ्वी से निकले तो इन वृक्षों का नाता आपसे है, न कि रावण से, क्योंकि आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ है और इन वृक्षों का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है। तो ये वृक्ष तो आपके भाई हुए, तो जब भाई आपके वृक्ष हुए तो ये फल भी आपके ही हुए। रावण के फल हो तो हम मन बदलें, किंतु ये फल तो जानकी जी आपके हैं। कितनी बढ़िया बात है कि विषय को भगवान से जोड़कर और वासना को उपासना से जोड़ देना। कैसे? जैसे हम बाजार से लड्डू खरीद कर लाओ और उनको बांटने लगे तो वो लड्डू सभी लोग नहीं लेंगे, और उन्हीं लड्डुओं को थाल में भगवान के सामने प्रस्तुत करके भोग लगा दें तो वह प्रसाद बन जाएंगे। अब कोई प्रसाद लेने से मन नहीं करेगा। देखो, लड्डू खाने से भले ही मन बिगड़े बदले, किंतु प्रसाद खाने से किसी का मन नहीं बिगड़ेगा। अतः हनुमान जी कहते हैं कि इन फलों को जानकी जी के मान करके खाने से मन नहीं बिगड़ेगा। तब सीता जी ने कहा कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। अतः जानकी जी ने कहा कि हनुमान प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर इन फलों को मधुर बना करके विषय को भगवान के चरणों से जोड़कर वासना को उपासना बना लो और फलों का सेवन करो। क्या राम के चरण हृदय में रखने से ये फल मीठे हो जाएंगे? कहा हाँ, ये फल मीठे हो जाएंगे। क्योंकि जिन्हें निरखी मग मासा पिन बीछी तजय विषम विषता मसतीछी। कि मार्ग में मैंने देखा कि राम के चरणों को देख करके सांप और बिच्छी भी अपने विष को त्याग देते थे। अतः प्रभु के चरण जहाँ होंगे वहाँ विष भी अमृत बन जाएगा। ये जानकी जी की बात। एक और सुंदर संकेत है, जब लंका जल गई तो हनुमान जी जानकी जी के पास गए। जानकी जी ने पूछा, हनुमान लंका तो सारी जल गई किंतु तुम्हारी पूंछ नहीं जली, क्यों? आग के बीच में तुम कैसे बच गए? हनुमान ने कहा, हे माता, जिस आग के अंदर आपका वास हो वो आग मुझे कैसे जला सकती है? क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानकर आप भी तो आग में ही थी कि तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। कि हे हनुमान, आग तो पक्षपात नहीं करती, वो तो अपने पराये का भेद नहीं करती, तो तुम कैसे बचे? हनुमान ने कहा, माता, आग तो अपने पराये का भेद नहीं करती,
किंतु जिस आग में रक्षा करने वाला बैठा हो उसे आग कैसे जला सकती है। और कितनी बढ़िया बात है कि आग भी उसे नहीं जला सकती जो आग में छिपी भगवान की शक्ति को देख लेता। जानकी जी भगवान की शक्ति। यही बात है कि आग चाहे बाहर विषयों की लगी हो या फिर वासना की आग भीतर लगी हो, किंतु जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे आग नहीं जला सकती। अच्छा, जानकी जी माता अग्नि में क्यों नहीं जली? क्योंकि जानकी जी ने अपने जब अग्नि में प्रवेश किया उस समय उन्होंने एक काम किया। कौन सा काम? कि प्रभु पद ही धरि अनल समानी। जानकी जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर लिया, इसलिए वो आग में नहीं जली। तो हनुमान ने कहा कि माता, मैंने भी यही काम किया कि आपने कहा था कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो भगवान के चरण दो और विषय वासना दो, अतः एक चरण विषय को बदल देता है और दूसरा वासना को उपासना बना देता है, तो हमारी बाहर और भीतर दोनों रक्षा हो जाती है। अतः हनुमान जी हमारी बाहर और भीतर सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना, सियावर रामचंद्र की जय।